और जो धार्मिक किताबें हैं चाहे अल्लाह की हों, देखो एक हम बताते हैं, अगर हम राम के लिए गर्दन कटाने को तैयार रहते हैं तो हम नबी के लिए पीछे नहीं हटेंगे, गर्दन कटा देंगे नबी आपकी भी गर्दन कटाने को तैयार है। हमने दिल से उनको पढ़ा है। अच्छा पंडित जी एक बात बताइए, आप भी संत हैं, महाराज हैं, आप भी जो है हिंदू समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो भी तो महाराज हैं आखिर जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की, कैसे देख रहे हैं? मतलब आप भी महाराज हैं, वो भी है, वो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, आप आंसू बहा रहे हैं, कह रहे गर्दन कटा देंगे। देखिए वो महाराज जी को अहंकार है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आप भद्राचार्य जी का नाम सुनते हैं? जी। भद्राचार्य जी उनसे बड़े गुरुजी माने जाते हैं। जिन्होंने ये अपमान किया है उनसे बड़े कौन है? भद्राचार्य जी। अब भद्राचार्य जी जा रहे हैं डॉक्टर क्यूब अब्दुल्ला के पास रसगुल्ला खाने। क्यों? जवाब दीजिए, क्यों जा रहे हैं भाई आप? अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो मुसलमान के पास बैठते क्यों हैं? क्या इंडिया में जो मुसलमान नबी को मानते वो नबी अलग है और बाहर के मुल्क को जो मुसलमान नबी को मानते वो अलग है? मुझसे जवाब दीजिए मुझे आप, कि अगर इंडिया में जो कोई मुसलमान है, अब ऐसे बागेश्वर वाले बाबा भी चले जाते हैं कभी कभी दुबई में जी, बागेश्वर वाले बाबा घुमाए हैं। अनिरुद्ध महाराज को देख लीजिए, अब उन्होंने कहा कि बलात्कार के लिए छोटे कपड़े जिम्मेदार है, तो 2 साल की बच्ची साड़ी पहन के कब से घूमने लगी बताइए मुझे? 2 साल की बच्ची क्या पहनेगी, साड़ी पहने या क्या पहने? तो ऐसे बाबाओं ने जब अभी कांवड़ यात्रा में कितनी हमारे यहाँ पत्थरबाजी हुई, जरूरत क्या पड़ गई? आप इस्लाम का बचाव करने उतर गए हैं। मैं इस्लाम का बचाव करने नहीं उतरा हूँ, इस्लाम का बचाव करने के लिए अल्लाह है। हमारी कोई औकात नहीं कि हम इस्लाम का बचाव कर पाएंगे। देखिए ये कौन है? भद्राचार्य। और ये कौन है? इनका नाम है डॉक्टर क्यूब अब्दुल्ला, डॉक्टर अयूब अब्दुल्ला। अब बताओ कौन है ये? तो ये मुसलमान के साथ बैठे, तो क्या ये इनके लिए दूसरे कोई नबी है क्या? दूसरे कोई मोहम्मद है क्या? अल्लाह तौबा, हजरत मोहम्मद साहब हैं क्या? देखिए नाम भी उनका आप कैसे लेना पड़ता है। देखिए हमारे यहाँ ऐसी जो उन्होंने नफरत पैदा की, कोई बोलता जय श्री राम, ऐसे नाम नहीं लिया प्रभु का लिया। लेकिन पंडित जी एक बात नहीं समझ में आती कि जब आप किसी का नाम लेने की तमीज आपको नहीं है तो आपको किसी के बारे में कुछ कहने की क्या तमीज होगी? पंडित जी लेकिन लगातार नबी की शान में गुस्ताखी नुपुर शर्मा ने की, कई लोगों ने की, लेकिन कुछ नहीं होता है ना, आप आखिर भावुक हो जाते हैं। आपको क्या जरूरत पड़ती है मतलब बार बार जो है? अगर सब नामर्द हो जाए तो क्या हम भी नामर्द हो जाए क्या? ये तो 37 सांसद हैं, एक पत्र ज्ञापन क्यों नहीं देते हैं राष्ट्रपति को लिखकर कि जाए गिरफ्तार करवाएं? अगर ये 37 सांसद होकर एक ज्ञापन दें और धरने में बैठे क्यों नहीं होगा? लेकिन उनको अल्लाह नबी की कोई बात की, नबी की बदनामी हो उनको सांसद बन गए ना। नबी को कुछ कहा जाए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई बाल भी नहीं हिला सकता है महाराज जी का। अब बताओ उन 37 सांसदों के मुंह पे कालिक पोत दो फिर जाकर मुस्लिम सांसदों को, अगर वो इस तरह की बातों पे अमल ना कर पाए तो। अगर वो अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब, उनके मालिक क्यों लिए ना आ पाए? सही बताओ उनकी ना। अच्छा ये लोग चुप रहेंगे तो क्या नबी तो एक बार छोड़ भी देंगे, अल्लाह छोड़ेगा इनको? नबी तो दयालु है, मेरी दादी को भी हंसते हंसते पूछने का देता, वो तो एक बार माफ भी कर देंगे इन लोगों को, वो बख्शाइश भी कर देंगे कि अल्लाह माफ करेगा कि ये लोग चुप थे। आप जिस धर्म में हो, आपके धर्म में लगातार सबसे प्यारे नबी की बदनाम, मतलब बार बार बदनाम करते हैं, बार बार उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, आप चुप रहते हैं, आवाम उठती है। ये सांसद बन गए हैं, सतीश क्यों बनाए हैं? मुंह देखने के लिए बनाए इन लोगों को। पंडित जी आपको हमदर्दी क्यों है बताइए? हमने इस्लाम को पढ़ा है, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस को हमने पढ़ा। लोग अब कमेंट में लिखना शुरू करेंगे नकली हिंदू है, मुसलमान है, ये देखिए कन्वर्टेड है। ये तो तब भी बोलेंगे कि जब हमें राम के लिए बोला तब भी बोल रहे थे नकली हिंदू। ये तो ना हिंदू है ना मुसलमान है। जो आज नबी अल्लाह के बारे में, देखो पहले तो ये गांधी, नेहरू और जितने भी ये थे धार्मिक पुरुष उन पे थे, अब ये सीधा नबी और अल्लाह और राम पे चले गए हैं। तो ऐसे लोगों की बात सुनूंगी क्या हम? लेकिन हमें जवाब किसे देना होता है? अच्छा बताओ, यहाँ पे किसी को जवाब दे, तुम किसी से भी झूठ बोल सकते हो, किसी से भी पाप कर, छल कर सकते हो, लेकिन तुम ऊपर जाके सच कर सकते हो? कोई एक शक्ति है जो आपको हमेशा देखती रहती है कि आप क्या कर रहे हो।
आपकी नीयत क्या है? आपको जब आपको जो चीज मालूम होती है कि आप गलत करने जा रहे हो, सही करने जा रहे हो, उसके बाद उस बाबा ने क्या क्या मुझ पर बात करना ही नहीं चाहते। अगर वो सही होता तो प्रूफ देता, अगर वो सही होता तो उसका रेफरेंस देता, अगर वो सही होता तो उसके लिए डिबेट करता। तो ऐसे बाबा गायब हुए कि नहीं हुए? ऐसे बाबा गायब हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब कि उसने जो कहा वो चीजें असत्य थी। लोग समर्थन में पूरा महाराष्ट्र उनका समर्थन है। पंडित जी आप खामखा उनका अच्छा ये बताओ, एक मुख्यमंत्री के समर्थन तुम पूरा महाराष्ट्र समर्थन मान लोगे? मुख्यमंत्री कह रहे कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ है। ये जेल तो जाएंगे, लेकिन देखते हैं कि हमारे जो सांसद हैं, मुस्लिम सांसद हैं, जो विपक्ष में भी हैं, सत्ता पक्ष में भी हैं, वो कब तक मुंह में दही जमा के बैठेंगे। मैं तो हर एक के घर के बाहर जाके धरना दूंगा, याद रखना। बात तो ये है ना कि वो नबी जो है वो मुसलमानों के नबी हैं, आपके थोड़ी नबी हैं। वो पूरे उम्मत के नबी है, सभी के नबी है। लेकिन आप उनकी उम्मत थोड़ी है। नहीं, अरे उम्मत नहीं है, लेकिन सभी के नबी है वो। जैसे ये बोलते हैं ना राम सबके हैं, फिर नबी भी सबके हुए। अगर भगवान सबके हैं तो अल्लाह भी सबके हैं। नहीं, एक भगवादारी को इतनी मोहब्बत क्यों है? देखिए सभी वो भी तो भगवादारी है ना, उनको नफरत है, आपको मोहब्बत है। देखिए सभी धर्मों को, सभी धर्म का सम्मान करना सिखाया गया है। आप रो रहे नबी के लिए, आपने क्या भाई आंसू आ जा रहे हैं। देखिए, जब कोई बात सच हो और दुख हो, उसे व्यक्त करने के लिए हमें आपसे पूछना नहीं पड़ेगा और ना किसी से पूछना पड़ेगा। इस देश में हम देख रहे हैं कि जो हिंदू बनते हैं वो गाय कटवा रहे हैं। सबसे बड़ा हिंदू स्पोर्टर हिंदू स्लॉटर हाउस, गाय का स्लॉटर हाउस चलाने वाला हिंदू, चलाने वाला कौन? हिंदू, ब्राह्मण। तो ऐसे हिंदू हम नहीं बनना चाहते। नबी के बारे में क्या जानते हैं पंडित जी? देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि अगर पड़ोसी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। लेकिन खैर आज फिलिस्तीन भूखा है और सारे कंट्रियां खाना खा रही हैं। बड़ी शर्म की बात है, उनकी बात को नहीं माना जा रहा है, इसलिए अजाब भी आ रहा है। उन्होंने देखिए, जब वो मक्का मदीना में इस्लाम को फैलाने गए तो इतना आसान नहीं होता कोई नई चीज फैलाना। तो लोगों ने उन पे पत्थर मारे, इतने पत्थर पड़े कि उनकी जूती जो नहीं होती, जहाँ जूती पहनते हैं, उन पे भी खून भर गया। तो ऊपर अल्लाह ने किसी फरिश्ते को जहन्नम की आग लेके भेजा। तो उन्होंने उस फरिश्ते ने जो भी थे, उन्होंने उनसे पूछा कि अल्लाह के प्यारे नबी, प्यारे महबूब, तो कहे तो मैं इस दुनिया को 1000 बार उलट पलट दूं। अल्लाह के प्यारे नबी और महबूब क्या फरमाते हैं? नहीं, इस्लाम फैलेगा प्यार से, तलवार की नोक पर नहीं। हम उसी अल्लाह के नबी को मानते हैं, और जो उनको नहीं मानता हम उनको मुसलमान नहीं मानते। तलवार के दम पे इस्लाम नहीं फैला है, प्यार से फैला है। ये पंडित बाल योगी विजय शर्मा कह रहे हैं, ये हदीस और कुरान कह रही है। और फिर जो मुसलमान इसको नहीं माना, फिर किस बात का मुसलमान? बांग्लादेश में जो भी हिंदुओं के साथ गलत कर रहा है वो किस बात का मुसलमान है? हटा दे अपने नाम से मुसलमान, उसे जन्नत और उस मुसलमान है, हटा दे अपने नाम के आगे। उसकी कोई नमाज, कोई दुआ, कोई प्रार्थना, कोई भी किया हुआ काम पूरा नहीं जाएगा अल्लाह के पास। ये हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि वो चीजें उनको सजा दे जो आपकी बातों को गलत तरीके से दुनिया में लेकर आए, चाहे वो आप ही कौम के क्यों ना हो, उनको सजा दो। इसीलिए आज से के सारे मौलाना जो है चुप बैठे हैं जी साहब के उस पे। ये खामोशियत क्या इनको बर्दाश्त कर पाते होंगे? ये कब से बंद है? वो सांसद बनने के बाद हमने उम्मीद जताई कि भाई हमारे इतने सांसद हो गए, वो छूट के आएंगे। एक जुबान बोलने पे वो जेल के अंदर है, और ये शर्म नहीं आ रही है, तो किसकी गलती है? ये सोचना हो। पंडित जी आपको क्या जरूरत पड़ गई जो आपने इस्लाम को इतना पढ़ लिया? क्योंकि इस्लाम को ये लोग आतंकवादी बन जाते हैं। हम भी पढ़ लिए, हम भी आतंकवादी बन जाएंगे, पर बने ही नहीं। सुने दहशतगर्द बन जाते हैं, हम दहशतगर्द ही नहीं बन पाए। देखो कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। हम तो हिंदू अल्लाह और राम को एक मानते हैं, भगवान और अल्लाह एक है। क्योंकि वो किसी को मानने, कोई उनको मानता है, हम किसी को मानते हैं। हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं, हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं, लेकिन हमें यह भी गर्व है कि हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे लिए नबी हैं, आपके भी, हमारे भी नबी हैं, सबके हैं। और ये बात आपने आज कही, मैं एक बात और कह दूं आपको कि कूड़ा फेंकते हुए दादी को रोज
रोज कूड़ा फेंक दे। अब सोचो, अल्लाह के प्यारे नबी, प्यारे महबूब, क्या उनका जन्म बहुत ऐशो आराम में हुआ है, महलों में हुआ है? क्या महलों में हुआ है उनका जन्म? किस बेत में उंगली उठाते हैं अदल रिलीजन वाले उनके ऊपर? क्या उनका परवरिश कोई कुरान पढ़े हो या हदीस पढ़े हो, तो उनका जन्म तो कोई महलों में तो हुआ नहीं। बारीकियों से, गरीबियों से उन्होंने अपनी बात पहुंचाई है जी। हमारे भगवान राम को भी वन काटना पड़ा था। वन चाहते तो पिता से युद्ध करते, जीत लेते अयोध्या, चाहते हुए। और यह बात लक्ष्मण ने कही भी थी, तो उन्होंने कहा था कि तुम मेरे भ्राता कहलाने के योग्य नहीं हो, तुम अपने पिता से विद्रोह करने के लिए मुझे कह रहे हो। तो ये सब बातें नहीं बताएंगे, सिर्फ दूसरे धर्म की बुराई करेंगे। और इसीलिए तो आज रेप और बलात्कार हो रहा है, यही पाखंड की वजह से। पंडित जी, आप जो देख पा रहे हैं मोहम्मद साहब, तुम मत इस्लाम में कोई कानून लागू करो, इस्लाम में कोई कानून लागू ना करो, एक कानून लागू कर दो, कोई भी रेप करे पिच चौराहे खड़े होकर गोली मार दो। आप देख पा रहे हैं जो एक कानून, सरिया का एक कानून, ध्यान देना पब्लिक। जी जी बताइए। कोई कानून मुसलमानों का लागू मत करो, एक कानून, जो भी रेप करे चौराहे पे खड़े करके गोली मार दो। सवाल ले लीजिए पंडित जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं जितना मोहम्मद पैगंबर साहब की शान में जो गुस्ताखी हो रही है, मुसलमान सड़कों पे नहीं आ रहा है, मुसलमान नहीं बोल रहा है, बोलना पड़ रहा है। पोलैंड, हॉलैंड और भी कंट्री में जब कुरान जल रही थी तभी हम ही बोल रहे थे। असल में ये सब घटनाएं बार बार इसलिए की जा रही है, ये कुरान में भी लिखा है कि मुसलमान इस घटनाओं को आम मानने लगे, वो इन चीजों से दूर चला जाए। ये घटनाएं और जहां तक देखा जा रहा है कि आम मानने भी आने लगी, एक बार हो गया, दो बार हो गया, पर उतना उत्सुकता नहीं है। इसीलिए शायद आज मस्जिदों का भी हाल ये है, जब नबी को ही नहीं मानोगे तो क्या अल्लाह के नबी और प्यारे महबूब तुम्हारी मस्जिद रोकेंगे? सब टूट जाने दो। तो कुछ कमियां हैं, लेकिन हाँ, हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह कमियां हैं। महाराष्ट्र में कई प्रोटेस्ट भी हुए। देखो, अगर अच्छा काम, किसी की बुराई करो तो अच्छाई भी करनी पड़ेगी, अच्छाई भी होती है। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, महाराष्ट्र के मुसलमान भी किए, लेकिन पूरे इंडिया के मुसलमान एक बार उनके उलमाओं के एक डेलीगेशन जो है वो मिले प्रधानमंत्री से, सभी सांसदों से इकट्ठा हो, राष्ट्रपति के पास जाएं, ज्ञापन दें, उनकी गिरफ्तारी करें। एक ही गिरफ्तारी तो होनी जरूरी है। बार बार हम गिरफ्तारी की मांग करते हैं पर गिरफ्तारी होती नहीं है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर अजहरी साहब को छोड़ दिया जाए। अच्छा, तुरंत तत्काल, जितने भी हमारे मौलाना बंद हैं उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन पंडित जी बात ये बताइए कि ये तो चमत्कार सा दिख रहा है कि आप पंडित होके आप समर्थन में आए, ये नहीं बोल रहे हैं, बड़े लोगों में चमत्कार लग रहा है लोगों को। ये 1 मिनट, आप ही वही पत्रकार है ना? फिलिस्तीन में बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ जी? चमत्कार किस बात का? ये तो हमारी इंडिया की खूबसूरती है। नहीं, सोशल मीडिया पर मुसलमानों की ये हमारी इंडिया की खूबसूरती है। यही तो हमारा खंड खंड भारत का अखंड भारत है, और यही हिंदू मुसलमान के भाईचारे की एकता है। और ये भाईचारा सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये भाईचारा नबी को पढ़ने, जो सच में नबी को पढ़ा है, जो सच में राम को पढ़ा है, जो सच में गीता पढ़ा है, जो सच में उनको अपने जीवन में उतारा है, वो हमारे ही तरह आपको दिखेगा। लेकिन आज के जो तमाम हिंदू लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो तमाम लोग इस तरीके से नफरत करते हैं, मुसलमान का नाम लेने से बचते हैं, उनसे बात करने से बचते हैं। आप नबी के लिए रो रहे हैं। हमारे भगवत गीता में कहा गया कि कण कण में मैं हूँ, मतलब बिल्ली में मैं हूँ, चूहे में मैं, हर जगह मैं हूँ। तो उस इंसान में कैसे तुमको भगवान नहीं दिख रहा? अगर तुम्हें उसके सामने वाले में भगवान नहीं दिख रहा, इसका मतलब कि तुम जो है शैतान हो, इब्लीस हो। हमारे यहाँ शैतान, तुम्हारे इब्लीस। कितना पढ़ा है आपने इस्लाम के और क्या, खाली सलाम नहीं किया मिट्टी के पुतले को, हालत खराब हो गई, शैतान बना के छोड़ दिया। बंद कर देते हैं रमजान में, इतनी ताकत है कि रमजान में हिम्मत नहीं है कि वो किसी को डिस्टर्ब कर ले। अब उस वक्त भी अगर मुसलमान शैतान वाला काम करे तो फिर शैतान भी कर सकता है। तो आपको जो है इस्लाम की किताबें पढ़ने में मजा आता है या मजबूरी में पढ़ने? मजा आता है। एक मिनट, उस शब्द को अब हटा देना। नहीं, एक धार्मिक किताबें मजे के लिए नहीं पढ़ी जाती है, कोई कॉमिक्स वॉमिक्स नहीं है। शौक है आपको, शौक के मसला है। ये हमें सभी रिलीजन जानने का अधिकार है। बाइबिल में भी हम जानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम कौन है और फिर यीशु कैसे बने, सब पता है। जानकारियां रखनी जरूरी होती है। कल वो कोई भी आदमी किसी धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो हम बता देंगे भाई कहाँ लिखा है, उनको दिखा तो, नफरत तो नहीं होने देंगे। इसलिए और हम जानना शुरू करा आपने इस्लाम, और ये पूरे वर्ल्ड में जब जाता है कि हिंदुस्तान में जब भी नबी के साथ, तो ये पैगाम भी हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है।
कब से जाना शुरू करा आपने इस्लाम को, अगर थोड़ा बताना चाहे अपनी जिंदगी के बारे में? हमारा बचपना ही है, हम लोग के मोहल्ला ही ऐसा था। ये तो आप 2-4 तो बेशरम दलाल और सुअर लोग आ गए हैं इसीलिए नफरत फैल गई है। तो पहले ऐसा नहीं था। या पहले ईपक दीपक आस्थमा नहीं हुआ करती थी। पहले ये सब लोग दूरी रहा करते थे लोग, और इनसे तो खास कर अब तो पाखंडी आ गए हैं। अनिरुद्ध महाराज कह रहे हैं कि बताओ, मैं भी आज पहली बार जान पाया। मैंने अपने घर में पूछा कि पापा तुम हमसे हमें कैसे पैदा किए हो? गाय के गोबर से गेहूं निकाल के पैदा किए हो? कैसे पैदा किए हमको? भाई अनिरुद्ध महाराज कह रहे हैं कि जिनको लड़का नहीं होता, बच्चे नहीं होते, वो बोले गाय को गेहूं खिलाएं, फिर गाय का गोबर निकालें, फिर गोबर से गेहूं निकालें, उसकी रोटी बनाए फिर खाएं, उनको लड़का होगा। फिर उन्होंने कहा बताइए, मैंने तो सुना था कि प्रक्रिया ही कुछ और होती है। मतलब देश में जितनी आबादी बढ़ी वो गोबर खा के हुई है, गोबर की रोटी खा के हुई है। एक बाबा ये हुए। अच्छा, ऐसे ही बाबा किसकी बुराई करते हैं? नबी की। दूसरे आए पाकिस्तान में, भगवान राम के 5 पिता है, 5 पिता है, एक ठो वो आ गए। ये लोग गए कहाँ, किससे मिलने गए हैं? किससे मिलने गए? मुसलमान से, अब्दुल्ला से। रसगुल्ला खाने गए, किसके पास गए? मुसलमान के पास। अब आप मुझे बताओ, उनके जो नबी हैं वो अलग हैं और इंडिया के जो नबी हैं वो अलग हैं? नबी तो एक ही है। तो उन बेशर्मों को क्यों बुलाने की क्या जरूरत है? दलालों को, जो उनके नबी, अल्लाह के प्यारे नबी को बार बार बेइज्जत करे, बार बार उनके मतलब शब्द भी हमें माफी चाहेंगे, बार बार उनकी शान में गुस्ताखी। बेइज्जत तो वो एक आम आदमी के लिए होता है, क्षमा चाहेंगे। शान में गुस्ताखी करे, तुम उन्हीं को बुला के चटनी में रोटी खिलाओगे, उन्हीं को बुला के तुम वहां पे पैसे दोगे और फिलिस्तीन को नहीं दोगे, तो तुमको अल्लाह माफ करेगा? तुम्हें खुदा माफ करेगा? तो वही हो रहा है। मुसलमान को तो कहा जाता है कि मुसलमान जो है नबी की शान में गुस्ताखी सहन नहीं करता, लेकिन अभी बहुत आम हो गया है, कोई भी बोल देता है। तो ये तो यही तो कुरान में लिखा है कि एक बार मुसलमान सबसे आम मानने लगेगा। यही तो परीक्षा का दौर है। जब मुसलमान अपने दीन और इस्लाम से दूर हो जाएगा तभी तो जालिम बादशाह बैठेगा। तो बैठा नहीं है क्या? ना बैठा हो तो बता दो मुल्क में। मतलब जो इस्लाम का मैसेज है वो कहीं ना कहीं सच हो रहा है कि तुम्हारा सही होगा, तुम खुदा हो, ये तो ऐसा बता रहा है सही होगा। सही है भाई, हिंद सनातन में जो गीता में लिखा अगर वो सही है, रामायण लिखा है वो सही है, कुरान जो लिखा वो सही है, सब जो चीजें ऊपर से नाजिल हुई, आसमानी जो किताब है वो यहाँ नहीं लिखी गई, वो आसमान से 4 किताबें आई थी 4 धर्मों के लिए। लास्ट पैगंबर मतलब लास्ट किताब इस्लाम के लिए उतारी गई और ये उन्हीं को पूरे उम्मत के लिए, और सारे नबी उन्हीं में आए हैं। यहूदी क्यों खिसिया रहे हैं? यहूदी का खिसियाना ये है कि ये नबी हमारे यहाँ क्यों नहीं आए, क्योंकि सारे मेन नबी तो उन्हीं के यहाँ पहुंचे। ये इस्लाम में आ गए तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर दिया यहूदियों ने। बहुत लंबी कहानी, फिर कभी बताएंगे। आखिरी सवाल ही लूंगा पंडित जी, मुसलमानों को या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक आवाज बन रहे हैं, आप जो विरोध कर रहे हैं, मुसलमान नहीं बोल रहा है कुछ, वो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मुस्लिम सांसदों को तो कहेंगे कि उनको भी चूड़ी भेज देंगे, फिर बुरा मान जाएंगे वो लोग। उनको राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए और अल्पसंख्यक एक ऐसा है डिपार्टमेंट तो होगा, उसके तहत भी जाना चाहिए और बाबा की गिरफ्तारी कराना चाहिए। मुसलमान जो आपके और एनडीए गठबंधन के जो मुस्लिम के वोट लिए हुए नेता हैं उन पे भी दबाव बनाओ। जो मुसलमान आपको सुन रहे हैं पंडित जी, उनको क्या कहना चाहिए? बहुत लोग आपको सुनते हैं, प्यार करते हैं आपको। मुसलमानों के लिए तो मेरी यही है कि शांति बनाए रखो। अगर तुम ये चीज कह रहे हो कि गुस्ताखे नबी की एक सजा तंत्र से जुदा, तो तुम उनके मैसेज जो उन्होंने कहा था इस्लाम प्यार से फैलेगा, उसको तुम डिनाई कर रहे हो। और जो भगवान जो ये कहते हैं कि मोहम्मद तेरे बाप का नाम जय श्री राम जय श्री राम, तो वो भगवान राम ने जब कहा था ना कि हमें लंका उनका नहीं चाहिए, हमें धर्म की लड़ाई लड़ी थी, तो वो उनके उस मैसेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो बहुत सी बारीकियां हैं। कोई अब देखो भाई, जो सन्यासी है, जो सत्य का है, वो एक कमरे में बैठ के कोई भी आए कोई भी मिल ले। और जो पाखंडी है उनके लिए दरबार लगता है। पाखंडियों की बात मत करो, गाय गोबर खा के हम पैदा नहीं हुए। पंडित बाल योगी विजय शर्मा, एक के बाद एक तस्वीरें आती है, कभी नुपुर शर्मा, कभी टी राजा, और अब जो है एक महंत है, उन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की। कैसे देख रहे हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है? देखिए, इस तरह के लोग जो है समाज में गंदगी फैलाते हैं। यही लोग भाजपा में होकर
विष्णु में बिस्की रमे, रम में रमे लक्ष्मी, ऐसे वारे भी देते हैं। जहां तक नबी की बात आती है, नबी का नाम लेने में पे ही ऐसे करना पड़ता है। पंडित जी भावुक क्यों हो जाते हैं आप? और अल्लाह के प्यारे महबूब, मतलब 1,25,000 लगभग जो नबी हैं, उन सभी नबियों के मालिक, पूरे उम्मत नहीं, पूरे नबियों के मालिक, इस्लाम धर्म में उनका जन्म हुआ। पंडित जी आप एक बात बताइए, आप भावुक क्यों हैं? पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं तो फिर आपको अच्छा रहेगा कि जिन्होंने उनके अपमान में शब्द कहे हैं उनको ये चीज मालूम हो जानी चाहिए। ये जो आप पूरे दुनिया में, इंडिया में इस वक्त रेप बलात्कार देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, एक दौर ऐसा ही था उस टाइम पे, लेकिन बलात्कार नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे बेटियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था, जो उनकी सबसे अच्छी खूबी मुझे लगती है। मतलब बेटी पैदा हुई, वो दफना दी गई, गुर्बत का जमाना कहते थे। एक बार एक आदमी आया, वो बैठे थे, उनको बताने लगा कि मेरे यहाँ बेटी हुई, मैं अभी दफना के आ रहा हूँ। जैसे मेरे आंसू बहते हुए देख रहे हो ना आप, ऐसे उनके आंसू निकल रहे थे, हमारे नबी के आंसू निकल रहे थे, हमारे नबी के आंसू। आपके नबी के? हमारे आप भगवा वस्त्र पहनते हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे नबी के? मतलब इतनी क्या हमदर्दी, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? उसके बाद उन्होंने वहीं बैठकर सख्ती से हराम करा दिया कि बेटियां दफनाई नहीं जाएंगी। और उन्होंने अपनी बेटी, अपना खानदान किससे चलाया, किससे चलाया बताइए? बेटियों से। चाहते तो बड़े से बड़े रईस की अपनी बेटी की शादी कर सकते थे। शादी कहाँ की? एक गरीब के यहाँ। ये सिद्धांत है, जैसे भगवान राम के सिद्धांत थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि ये लोग क्या इज्जत करेंगे। यही आंसू मेरे अयोध्या मंदिर टाइम पर निकले थे, जब राम को इन्होंने बच्चा बना के रोडों पर निकाला था। मोदी जी के यहाँ पे तस्वीरें निकली थी। एक बूढ़ी, सबसे बड़ा अच्छा है इनका माम, अगर नबी देखे, एक बार वो रास्ते से जा रहे थे, कोई इधर पी के गिरा है, कोई उधर नशा कर रहा है, कोई उधर नशा कर रहा है, कोई अपनी बीवी को उधर मार रहा है। तो उसी वक्त खड़े होकर उन्होंने इस उम्मत में नशे को हराम कर दिया। मतलब मुसलमान, हर वो नशा मुसलमान के लिए हराम कर दिया जो उसके पैर डगमगा दे, हर वो नशा। कुरान पढ़ा है क्या पंडित जी आपने? हमको लगता है ये क्या रखा है, और हदीस भी है। अच्छा, ये तो नबी के बारे में हम बता रहे हैं आपको। नहीं, आप भगवाधारी पंडित हैं, संत हैं, महाराज हैं, आपको इतनी इस्लाम से क्यों मोहब्बत है? मोहब्बत नहीं है, इस्लाम से मोहब्बत है, मुसलमान से मोहब्बत है? बताइए। सत्य से मोहब्बत है। और जो धार्मिक किताबें हैं, चाहे अल्लाह की हों, देखो कि हम बता दें, अगर हम राम के लिए गर्दन कटाने को तैयार रहते हैं तो हम नबी के लिए पीछे नहीं हटेंगे। गर्दन कटा देंगे नबी? आपकी भी गर्दन कटाने को तैयार है। हमने दिल से उनको पढ़ा है। अच्छा पंडित जी एक बात बताइए, आप भी संत हैं, महाराज हैं, आप भी जो है हिंदू समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो भी तो महाराज हैं आखिर, जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की। कैसे देख रहे हैं? मतलब आप भी महाराज हैं, वो भी है, वो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, आप आंसू बहा रहे हैं, कह रहे गर्दन कटा देंगे। देखिए, वो महाराज जी को